दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंगबंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नरवा का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़रा ख़ारिजा का मुश्तरका बयान। कहा, जनरल असम्बली की जानिब से नरवा के मैंडेट में मज़ीद 3 साल की तोसी इदारे पर आलमी एतमाद का मसर है। इसराइली फ़ौज की जानिब से मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस के इलाके शेख जरा में नरवा के मरकज़ पर धावे की वज़रा ख़ारिजा की जानिब से शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। शोबा तवानाई में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे RLNG मुआहदे नहीं करेंगे। SIFC सरमाकारी के लिए किसी किस्म की बरात तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद होगा। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं होगी। सूबे सेल्स टैक्स की यकसा शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने तरक्याती स्कीमें कम करने का यकीन दिलाया है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक पैसे दे भी तो भी ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसने अवामी खिदमत का बीड़ा उठा रखा है। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खुद पंजाब के गली मोहल्लों में जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पार्टी जियाले ताज़ा दम हो गए हैं। सदर जरदारी ने गवर्नर पंजाब को मुलाकात के लिए बिलावल हाउस बुला लिया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब और दीगर पार्टी रहनुमा सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा ने मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सख्त दबाव डाला था, टेक ओवर करने की धमकी दी थी और तोसी भी मांगी थी। जनरल बाजवा ने पहले फैज़ हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए। वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर फैज़ हमीद कुछ नहीं कर सकते थे। फैज़ हमीद का मामला किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI और बुशरा बीबी को मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। उन्हें सर्दी से बचाव का सामान भी नहीं दिया जा रहा। सूबाई हुकूमत बानी PTI की बहनों पर वाटर कैनन चलाने के नारवा सलूक की मजम्मत करती है। काबीना इजलास से खिताब में कहा, सूबे में अवामी मफाद के मनसूबे तरजीह होंगे। नए सेक्रेटरी से कहा कि आपकी तकर्रियाँ मेरिट पर हुई हैं, करप्शन की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। सुहेल आफरीदी का कहना था कि जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा था, 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। फैज़ हमीद की सज़ा किसी हुकूमत की फतह नहीं। फील्ड मार्शल ने साबित किया कि फ़ौज में भी कोई अफसर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। बानी PTI आज भी रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। PTI होश के नाखुन ले। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि न्याजी फैज़ गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका। बानी PTI ने इदारे को सियासत में इस्तेमाल किया जिसके सबूत मौजूद हैं। इदारे को सियासी मामलात में धकेलना PTI का काम था।
तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी सियासी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के अरकान के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। सियासी कमेटी में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, जुनेद अकबर, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल हैं। महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी सियासी कमेटी का हिस्सा हैं। इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़्यादा कायम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान और इराक के इदारे करीबी राबते में रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में इराकी हममनसब जनरल अब्दुल अमीर अल चमरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत अवलीन तरजीह है। इराकी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की फहरिस्त वाले ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त होगी। मुश्तरका लाएमल तय करने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से मुलाकात। पाक ईरान तिजारत, राबताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। अशकाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका ताउन के आज़म का यादा। इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें की। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर का कहना है कि जत्थे लाना है, लश्कर कशी करवाना, ये सेनेट में नहीं हो सकता। सेनेट में कोई तस्वीर और बैनर्स ना लाए जाएं। सेनेट के नज़्म ज़ब्त को ख़राब ना किया जाए। सेनेट में जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जमहूरी अंदाज से बात की जाए। सेनेट में तमाम पार्लिमानी लीडर्स को खतूत अरसाल किए, इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। बाइनेंस और HTX को पाकिस्तान में इब्तिदाई तैयारी और मुशावरती सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि NOC का इजरा मुकम्मल लाइसेंस याफ्ता और रेगुलेटेड माहौल की तरफ पहला कदम है। इससे सारिफ का तहफ़्फ़ुज़ और माली शफाफियत को बुनियाद बनाया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाए जाने के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यहाँ से 3 से 4 करोड़ सारिफीन मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि NOC फ्रेमवर्क का आगाज़ और जिद्दत के आज़म का सबूत है। PVARA दुनिया की पहली AI से चलने वाली वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब में हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारी जुर्मानों पर नज़रसानी और दीगर मुतालबात पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने ट्रांसपोर्ट के मामला हल करवाने की यकीन दहानी करवाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है, सारी ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जुडिशरी से मजाक कर रहे हैं। दिल चाहता है तो अदालती हुक्म मान लेते हैं, दिल नहीं चाहता तो नहीं मानते। अदालती हुक्म नज़रअंदाज होने से लोगों की नज़रों में अदालत पर एतमाद कम हो जाता है। उन्होंने ये रिमार्क साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलान राना को पेंशन अदायगी के अदालती हुक्म पर अमल न होने पर दायर तौहीन अदालत के केस में दिए। नुमाइंदा AGPR ने कहा कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की है, तब तक अदालती हुक्म मुअत्तल कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील के तहत हमारा हुक्म मुअत्तल करवा लें, वरना इस माह के आखिर तक पेंशन अदायगी यकीनी बनाएं, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और अकाउंट जनरल और ऑडिटर जनरल के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम का पाक फ़ौज से मुकम्मल इजहार यकजहती, अस्करी क़यादत कुमार का हक में शानदार कामयाबी पर खराज तहसीन। जामिया रशीदिया के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत को यकजान होना चाहिए। फ़ितरल ख़वारिज मज़हब की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कर रहे हैं। इनके खात्मे के लिए उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
शब्बीर हसन मेसवी ने कहा कि बनियानुल मरसूस दुनिया में हमारी इज्जत और शर्फ का बाइस बना। अल्लामा ज़ियाउल्लाह ने कहा किसी नाम नहाज सियासतदान को पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा आज बनियानुल मरसूस में कामयाबी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आलू की बेहतर पैदावार के लिए नीदरलैंड्स के साथ बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में पुरतबाक खैर मकदम और मस्बत रवैये पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बिलावल ने लिखा थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर फॉर द वार्म वेलकम एंड पॉजिटिव जेस्चर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे पंजाब पर गुज़श्ता रोज़ खैर सगाली पैगाम में लिखा था कि पंजाब आपका घर है, आपको यहाँ हमेशा इज्जत मिलेगी। PSL की नई टीमों की खरीदारी में यूरोप, अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में दिलचस्पी बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। कहा PSL टीमों की बोली जमा करवाने की तारीख 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। PSL फैमिली में नए फ्रेंचाइज मालिकान को खुशामदीद कहने के मुंतज़र हैं।